दोस्तों, यदि आप मौन रहते हैं या फिर सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं, तो कितने समय बाद या कितने दिनों बाद हमें वो सारी चीज़ मिलने लगती है जो हम चाहते हैं। हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह हमारी भाषा ही दूसरे लोगों के सामने हमारे व्यक्तित्व को पेश करती है। आप किसी भी फील्ड से हो या कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, यदि आपकी भाषा में विनम्रता नहीं होगी तो लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, और यदि आपकी भाषा में विनम्रता और मधुरता होगी तो लोग आपको सालों तक याद रखेंगे और आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे। कई बार हमारी कामयाबी हमारे बोलने की कला पर निर्भर करती है, और सिर्फ यही नहीं, यदि आपके बोल अच्छे और सहज होंगे तो आपकी कामयाबी भी लंबे वक्त तक दिखेगी। जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, तब वो हमेशा अपने शिष्यों से एक ही बात कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। यदि आप अच्छा और मधुर बोलते हैं तो लोगों को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। लेकिन यदि आप गुस्से में और तीखा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। यदि हमें पता नहीं है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। यदि हम सही समय पर और सही इरादे के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यही शब्द हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे और वो जंगल में अकेले रहा करते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर वो हमेशा एकांत रहना पसंद करते थे। वो बड़े ही ध्यान वाले और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, महाराज, मैं हमेशा निराश और थका हुआ महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास दौलत, शोहरत, सुख सुविधा सारी चीज हैं जो हर व्यक्ति चाहता है या इन सब चीजों को पाने की इच्छा करता है। वो सभी मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में इतनी चिंता और अशांति क्यों है? भिक्षु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, लेकिन तुमने कभी इसे तलाशने की सोची नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। भिक्षु की बातों को सुनकर राजकुमार हैरान हो गया और राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आप बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन 10 दिनों में तुम एकांत में बैठकर मौन रहोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन पहले से ज्यादा अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मौन रहा और वो चुपचाप बैठा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बहुत ही अजीब था। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठकर प्रकृति को निहार रहा था। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को वो अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि प्रकृति कितनी अद्भुत है और सुंदर है। इसी तरह से राजकुमार को एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते के अंदर उसकी सारी बेचैनी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन राजकुमार फिर एकांत में जाकर बैठ गया और कुछ क्षण के बाद राजकुमार की आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया और वो सारा दिन उसी स्थान पर बैठा रहा। इसी तरह अपने 2 दिन व्यतीत करने के बाद राजकुमार बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और भिक्षु को नमस्कार करते हुए बोला,
हे महाराज, मेरे सभी सवालों का उत्तर मुझे मिल गया है। मैं इतना अशांति भरा जीवन क्यों जी रहा था। मैं ये जान गया हूँ कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार जरा बताओ, तुम्हें क्या उत्तर मिला। राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था। मैं किसी भी व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता था और फिर उन्हीं के बारे में सोचता रहता और अधिकतर समय मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक विचारों की वजह से मेरा मन अशांत हो गया था और इन विचारों की वजह से मैं कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा था। हर कार्य में असफलता मिल रही थी और उस असफलता के कारण मेरा मन हमेशा उदास रहता था। लेकिन ये 10 दिन मेरे जीवन के सबसे अलग दिन थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर, शांत और मौन रहते हैं। ध्यान के दौरान मैंने जो सबसे पहली चीज सीखी है वो ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजकुमार, सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में अधिकतर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं और इसी चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप अधिकतर मौन क्यों रहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मौन, मैं अपने भीतर अनंत शक्ति की गहराइयों में होता हूँ। मौन ही अपने अंदर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने का पहला नियम ही मौन है। व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर झगड़े ज्यादा बोलने की वजह से पैदा होते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हर इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो न सिर्फ सुनने वाले को आनंदित करे बल्कि उसे वाणी से खुद के मन को भी प्रसन्नता महसूस हो। मीठा बोलने से व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्यार और आदर का भाव रखता है। कम बोलना और अधिक सुनना, दूसरे के विचारों से सहमत होना जितना मुश्किल होता है, हो सकता है आपको किसी के विचार और बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे रखकर ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप इस प्रकार किसी की बातों को सुनते हैं तो आप उन बातों के पहलू को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना होगा। कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं उसकी आधी बातें झूठी होती हैं, जबकि लोग बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वो सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसी कारण उन्हें सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले व्यक्ति को यहाँ 2 बातों का फायदा होता है। सबसे पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह व्यक्ति उस मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। मौन होने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मौन होने से अर्थात कम बोलने से पछतावा नहीं होता। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और अक्सर बातों ही बातों में वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच समझकर और विचार करके ही बोलें। जो लोग सिर्फ जरूरत पर बोलते हैं वो हर बात को गंभीरता से लेते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज के बारे में ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बातों में गंभीरता होती है, जिससे सभी लोग आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। कम बात करने वाले लोगों की ये खासियत होती है कि वो लोग कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर करने की बजाय कम शब्दों में स्पष्ट करें। यदि आप मौन रहते हैं तो ज्यादा सोचने और सुनने का मौका मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।